गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी तक जो मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 5.2 में जो डिस्कस किया था, उसमें आपको फर्स्ट प्रथम पद, डी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर जिसको हिंदी में कहते हैं, वो फाइंड आउट करना बताया था। और nth टर्म मतलब कोई भी आपको एपी दे रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां, और उसमें आपको क्या करना था, nth टर्म निकालना था। इसका जैसे 10th टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा, 10वां पद क्या था, 7th पद 7वां पद क्या है। तो इस सब के बारे में इसमें डिस्कस करना था। तो इसमें आपको प्रथम पद तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो एपी जब आप स्टार्ट करते होगे उस टाइम में जो है सो जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला वर्ड दिखा, पहला लेटर दिखा, वो आपको प्रथम पद हो जाएगा फर्स्ट नंबर को। और सर्वांतर क्या होता है, जब कॉन्सिक्यूटिव मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, जो ये अगर कॉमन डिफरेंस जिसको सर्वांतर कहते हैं ये बराबर आएगा तो वो टर्म एपी में कहलाएगा। और जो दूसरा मैं बताया था an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n क्या था, जो सा पद हमको निकालना था, जो सा टर्म हमको निकालना था। और अभी जो हम आपको एक्सरसाइज 5.3 में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सम ऑफ nth टर्म, मतलब n टर्म का योग। जैसे कोई भी एपी है, एक एग्जांपल के तौर पे आप लिखो, जैसे 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे कंट। तो 1 से लेके 11 तक इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद जो है आपको 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। 1 से लेके 11 तक का योग मुझे सम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एसएन का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो मैं उसी फार्मूला को यूज करते हुए मैं इस एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 से पहले मैं आपको जो फार्मूला लिखवाता हूँ वो फार्मूला आप लोग लिख लें और इसको याद करना है। एपी के अंदर मात्र 3, एपी के अंदर मात्र अभी तक 2 फार्मूला हुआ, तीसरा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा जिसमें एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल होता है। एल क्या है, लास्ट टर्म, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म, n/2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें कितने पद है उसके बारे में n है बताता है। तो अभी तक मात्र समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां इसमें 3 ए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसको हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद इसको किससे ए से डिनोट करते थे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, सर्वांतर इसको डी से। an का फॉर्मूला जो है a प्लस n माइनस 1 इंटू में दी था, तो उस पर हम देखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एपी के अंदर जो जो हम फार्मूला जो है अभी तक यूज किए हैं, और एक्सरसाइज 5.3 में एक फार्मूला यूज करें, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो आप इसी को यूज करते हुए हम जो है ये जितना एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर पहला जो है
आपको 2, 7, 12 और 10th टर्म तक 10वां पद तक आपको इसका क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, इसका जोड़ ज्ञात करना है। तो इस केस में ये जो है प्रथम पद आपको 2 है और कॉमन डिफरेंस सेकंड में से जब हम फर्स्ट टर्म करेंगे, ये लिख लो आप लोग, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म माइनस करेंगे, तो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जो है आपको 5 आ रहा है। तो अब Sn का जो फॉर्मूला है और n क्या है, 10वां पद तक 10th टर्म तक, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 10, a की जगह 2 और d की जगह 5, n की जगह 10 करके इसको फाइंड आउट इस फॉर्मूला से ये सारा क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर टू है, 7 है, 12 है, 10 है। अब देखो यहाँ पे प्रथम पद ए और इसको इंग्लिश में फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, इज इक्वल टू 2। ये हटाओ, अब फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कॉमन डिफरेंस इसके अंदर 5 आ जाएगा। अब मुझे Sn वाला फॉर्मूला यूज करना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। अब देखो इसमें 10th टर्म मतलब 10वां पद तक आपको फाइंड आउट करना है। तो n की जगह क्या डालोगे 10/2, 2a की जगह 2 इंटू में 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू में d। तो 5, 4 प्लस 5 इंटू में 49 200। इसका जो आंसर आएगा 245। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो हम जो है इतना जो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, इससे अच्छा है क्वेश्चंस रिमूव करके जो ये कॉमन स्टेप सब है, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसको बार बार वही करने देते हैं, उसको बार बार रिपीट नहीं करना। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो इस क्वेश्चंस में यहाँ पे मात्रा आप 2 कर लो। ये हट जाएगा, ये सारा आपको ऐसे ही यूज हो जाएगा। इसमें आपको है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 और 12th टर्म तक मतलब 10वां पद तक निकालना। तो ए फर्स्ट टर्म जो है इसको ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से। तो ए जो है आपका -37 और डी सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो माइनस का 33 माइनस -37, तो -33 प्लस 37 इज इक्वल टू 4। अब n क्या है 12th टर्म तक मतलब 12वां पद, तो हम यहाँ पे डालेंगे
n बाई 2 के जगह पे 12/2, a के जगह 2 इंटू -37 प्लस n माइनस n कितना है, n है 12, d कितना है 4। तो यहाँ पे 6 माइनस 74 प्लस 44, 6 इंटू में माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का x। ये आंसर है। कोई दिक्कत? क्योंकि जब स्टेप बार बार लिखना ना पड़े तो क्वेश्चंस क्या होगा, इजीली और तुरंत के तुरंत आपको सॉल्व होने में टाइम कम लगेगा। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में जब चलेंगे क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, कॉमन स्टेप है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं आपको 0.6, 1.7, 2.8 और 100वां पद 100 टर्म तक आपको। तो ए के जगह पे क्या आएगा 0.6, डी के जगह पे 1.7 माइनस 0.6 1.1 और n/2 यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, n क्या है 100, a के जगह पे आप देखो 2 इंटू में 0.6 प्लस 99, 100 तक 100 माइनस 1, डी के जगह पे 1.1, 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 11/10। यहाँ पे 50, 1.2 प्लस 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 99 99 998 108 108.9। इसको जब आप ऐड करोगे 50 50 इंटू में 5505। तो आप इसका सारा कैलकुलेशंस देखते हैं। कैलकुलेशंस में यदि मुझे कोई फॉल्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। अब हम चलते हैं आपको इसी का 4th पार्ट पे। 4th पार्ट में आपको जो क्वेश्चंस है फोर्थ पार्ट इसका मैं अब आप लोग खुद HW में इसको करना, जो दिक्कत हो वो मुझसे पूछ लेना। अब देखो इसका जो 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको उसमें देखो 7, 10.5, 14 प्लस प्लस करके 84 तक दे रखा। इसके अंदर जब आपको एपी के अंदर जब फर्स्ट टर्म और एल दे रखा,
फर्स्ट टर्म और एल दे रखा हो, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और कॉमन डिफरेंस निकाल के पहले वो जो 84 है वो कौन सा टर्म है, उस एपी का कौन सा पद है, वो फाइंड आउट करना होगा। फिर फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना है, अभी तक तीसरा फॉर्मूला जो आपका आएगा एन बाई टू ए प्लस एल। ए क्या है फर्स्ट टर्म और एल क्या है लास्ट टर्म और एन क्या है इस एपी के अंदर, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल कितने टर्म है, तो समांतर श्रेणियां कितने हैं वो है इसके अंदर एन निकालना होगा। तो इसको यूज करने के लिए मुझे क्या होगा, nth टर्म का पहले वो 84 जो है इस समांतर श्रेणियां इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितना नंबर का टर्म है, तो पहले वो फाइंड आउट करेंगे। वो जितना नंबर का टर्म होगा उतना ही उस एपी के अंदर क्या होगा टर्म होगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी और ए फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म। तो ए फर्स्ट टर्म पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और l क्या है लास्ट टर्म अंतिम पद है। n बाई टू नंबर ऑफ टर्म्स, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, पद की संख्या, ए जो है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, एल जो है लास्ट टर्म अंतिम पद है। अभी तक मैं आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां में अभी तक 3 फॉर्मूला मैंने बता दिए। पहला an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन इंटू डी, और आपको तीसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस एल। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर जो कुछ कॉमन स्टेप होगा उसको मैं मिटाऊंगा नहीं, जैसे मैं पहले क्वेश्चंस में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में अब देखो, पहला है 7 10 1 बाई 2 40 सो ऑन, और यहाँ पे क्या है 84। तो इस एपी का ये 84 टर्म 84 जो है कौन सा नंबर का पद है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है।